हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के आप लोग का जो है ज्योग्राफी के जो बचे हुए सारे पॉइंट्स हैं उनको जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आज आप लोग का जो ज्योग्राफी है ये जो है पूरा समाप्त हो जाएगा और आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑलरेडी समाप्त हो गया, ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगा आप लोग का। और वहाँ पर जो आप लोग का भारतीय जो राज्य व्यवस्था चैप्टर वो भी जो आपका समाप्त हो गया। अब हम जो आप लोग का सिर्फ आपका जो PYQ बचा है, हमने जो आप लोग का सेट भी ऑलरेडी करवा दिया है जितने सेट थे। तो अब जो है सिर्फ आप लोग को PYQ करना है और आप लोग को एग्जाम यहाँ पर देने जाना है। तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। PYQ भी जो है जल्दी आप लोगों को चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उन सभी को आज हम जो कर लेते हैं। तो दिया हुआ है सबसे पहले टेरल व विरजोन कहाँ बहने वाले समीर हैं। तो ये जो पेरू और चिली पश्चिमी तट पर बहने वाले समीर है। नेक्स्ट है किस शीतकालीन हिमयुक्त पवन को जो पुर्गा कहते हैं हम लोग। तो यह जो है बुरान नाम का जो शीतकालीन हिमयुक्त हवा है पवन, इसको पुर्गा कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो चक्रवात द्वारा होने वाली जो वर्षा इसे चक्रवातीय या फिर वाताग्रीय वर्षा हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है। तो जो भूमध्य रेखीय प्रदेश होते हैं इनमें जो संवहनीय वर्षा होती है। अगला है यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं इसमें सामान्यतः चक्रवातीय वर्षा होती है। अगला यहाँ पर संसार में अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है। तो संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वह पर्वतीय रूप में होती है। और अगला यहाँ पर किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। तो अगर बात करें ऐसा क्षेत्र जिसमें कि सालों भर वर्षा होती है, बारिश होती है, तो वह आपका विषुवतीय जो क्षेत्र है इसमें होता है। अगला यहाँ पर है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। तो पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला जो चक्रवात है इसे क्या कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाला जो चक्रवात होता है इसे हम लोग टोर्नेडो कहते हैं। अगला यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। तो सबसे बड़ी नहर की बात की जाए तो आपका जो स्वेज नहर हो जाता है। और अगला यहाँ पर है विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सा है। तो यह आपका कील नहर है। ओके, नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर या सबसे महत्वपूर्ण जो जहाजी नहर है वो कौन सा है। तो वह भी जो है स्वेज नहर है। नेक्स्ट है क्रा नहर जो किस देश में स्थित है। तो जो क्रा नहर है वह आपका थाईलैंड में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा या फिर विशाल जो जलमंग मरुमध्य है वो कौन सा है। तो वह जो है जलमंग मरुमध्य ही है, संसार का सबसे बड़ा विशाल जलमंग मरुमध्य। नेक्स्ट यहाँ पर डेविस जल मरुमध्य किन देशों के बीच है। तो जो डेविस जल मरुमध्य है यह ग्रीनलैंड व बाफिन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पूछा जा रहा है आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जलडमरंध्र में है यह जो है कौन सा है। तो वह बेरिंग जलडमरंध्र है। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो नील नदी हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी है। तो 6,670 किलोमीटर लंबाई है इसकी। नेक्स्ट है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है। तो सबसे लंबी नदी नील है। उसके बाद जो अमेजन नदी है वह दूसरी सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी और बहाव की दृष्टि से बड़ी नदी है तो वो भी अमेजन है, वो सबसे चौड़ी है और बहाव की दृष्टि से भी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। आप लोग का अमेजन जंगल भी जो है बहुत बड़ा जंगल है। इसमें जो है 20% जो ऑक्सीजन आप लोग का अमेजन जंगल है O2 वहीं से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर किसी एक देश में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वह है मिसिसिपी मिसौरी। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो ये आपका जो डी नदी है जो USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर किस नदी को पीली नदी या फिर येलो रिवर कहा जाता है। तो यह होंगहो नदी को कहा जाता है। और यह जो है एशिया के किसी एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी होंगहो है। कहाँ है। तो एशिया में सबसे लंबी जहाँ पर बहने वाली नदी है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। तो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो यह मेडिरा है। और किसकी सहायक है। तो यह अमेजन नदी की सहायक है। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो यह जो राइन नदी है जो कि जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है और इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह सहारा मरुस्थल है और इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह जो है 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह थार मरुस्थल है। यहाँ पर थार रेगिस्तान यहाँ पर। नेक्स्ट है अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है।
तो जो आपका अल गजीरा रेगिस्तान है ना, वह सूडान में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो विश्व के शीत मरुस्थलों को जो टुंड्रा नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वो है गोबी। और सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो वह आपका अटाकामा है। और नेक्स्ट यहाँ पर विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यानी कि ऐसा महाद्वीप जहाँ मरुस्थल विहीन है, तो वो आपका यूरोप में है स्थित है। तो यहाँ पर हमारा जो ज्योग्राफी भी पूरा जो है जितने बचे हुए थे पॉइंट्स से सारे को हमने देख लिया। तो ये समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशंस के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।